हेलो गाइस, दिस इज सी सुगंध और आज ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज सेकंड इशूड बाय आईसीएआई। ये वीडियो में हम मैथमेटिक्स और एलआर की क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 60 मार्क्स। कोशिश करेंगे ये वीडियो को जल्द से जल्द खत्म कर सके, बिकॉज इंस्टीट्यूट हमें सिर्फ और सिर्फ 72 सेकेंड्स देते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के, राइट। प्रीवियस वीडियो आया था एमटीपी सीरीज 1 का। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चों को अगर कोई भी एमटीपी सीरीज 1 में डाउट है वो वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम आपके मॉड्यूल के एग्जाम्पल में भी है और मॉड्यूल के एक्सरसाइज में भी है, राइट। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन अ रेशियो 4:5, देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन अ रेशियो 5:7। इफ ईच सेव्स 150 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो बेसिकली ये देखिए, ये क्वेश्चन पूरा ट्रायल एंड एरर से सॉल्व हो जाता है। अगर 150 रुपए बचा रहा है सामने वाला पर्सन, दोनों के दोनों 150 रुपए बचा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग 150 से ऊपर कमा रहे होंगे, तभी तो 150 रुपए बच रहे हैं। तो आप देखिए, ए ऑप्शन में 40 और 50 रुपए के बारे में बात हुई है इनकम की, 50 और 40 रुपए के बारे में बात हुई है। तो 40 रुपए कमा के लोग 150 रुपए कैसे बचा सकते हैं, राइट। तो ए और बी तो ऑप्शन ही हमारे रडार से बाहर हो जाते हैं। फिर आप सी ऑप्शन देखेंगे, विच इज 400 एंड 500। क्या ये दो इनकम्स का रेशियो 4:5 है? तो आप बोलोगे ये सर 400 डिवाइडेड बाय 500 आपका 4:5 आ जाता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है। अब क्या इनका एक्सपेंडिचर 5:7 आता है क्या? तो देख लेते हैं। 400 रुपये है, 400 में से 150 रुपये सेव कर रहा है, 250 रुपये खर्च कर रहा है, राइट। 500 रुपये कमा रहा है, उसमें से 150 खर्च कर रहा है, मतलब क्या 350 रुपये खर्च कर रहा है, जी हाँ। अब इनको हमने 50 से अगर रिड्यूस कर दिया, तो 55 जा 250 और 57 जा, तो 5:7 हमारा आंसर आ रहा है। सी ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, two vessels containing water and milk in the ratio 2:3 and 4:5 are mixed in the ratio 1:2, the ratio of milk and water in the resulting mixture। तो देखिए, दो पॉइंट है इसमें जिसमें नजरिया आपका टिका हुआ रहना चाहिए। एक है जो ओरिजिनल रेशियो दिया हुआ है वो वाटर एंड मिल्क का है, और पूछा क्या गया है, मिल्क एंड वाटर। एक्सीडेंट पॉइंट, गिवन जो है वो वाटर एंड मिल्क है और पूछा है मिल्क एंड वाटर। अब देखिए, दो आपके पास मिक्सचर्स है, दो मिक्सचर्स को भी हम मिक्स कर रहे हैं, और क्या रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, 1:2। तो वाटर और मिल्क का एक कंपोजिशन बना देते हैं हम मिक्सचर 1 का, तो ये आ जाता है 2:3, मतलब 2/5:3/5। सेकेंड वाला जो वेसल है उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो है 4/9:5/9। अब रेशियो क्या है जिसमें वो मिक्स हो रहे हैं? तो ये आप बोलोगे सर 1:3 है। एक हिस्सा फर्स्ट वेसल से लेंगे, दूसरे दो हिस्से आपके वेसल 2 से लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात करूं, तो ये आ जाता है 2/5 × 1/3, 2/5 × 1/3 प्लस 4/9 × 2/3, दो हिस्से हो गए इसके, तो ये आ जाता है 2/15 प्लस 8/27, 8/27, जी हाँ। अब मिल्क की बात करूं मैं, मिल्क, तो ये आ जाता है 3/5 × 1/3 प्लस 5/9 × 2/3। देखिए, मैंने जो वेसल 1 है ना, उसे 1/3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो एक पार्ट है 3 में से, और जो वेसल 2 की कंपोनेंट्स है उसको मैंने 2/3 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज वो दो पार्ट है 3 में से। ये आ जाता है 3/15 प्लस 10/27। तो एलसीएम आप देख लीजिए क्या आ जाता है। डायरेक्टली हम 27 × 15 भी कर सकते हैं, या तो आप देख सकते हैं क्या आएगा। 27 × 15 कर दिया डायरेक्टली, 405 एलसीएम आ जाता है। तो 2 × 27 कर दिया,
ये 54 आ गया, प्लस 8 इंटू 15 कर दिया, ये 120 आ गया, डिवाइडेड बाय 405। यहाँ आप देख लीजिए 3 इंटू 27 कर लिया, ये आ गया 81, प्लस 10 इंटू 15 कर दिया तो 150 अपॉन 405। अब देखिए मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकालना है, तो मतलब मिल्क ऊपर रहना चाहिए, तो मिल्क अपॉन वाटर इज इक्वल्स टू आ जाता है 81 प्लस 150 231 अपॉन 405 अपॉन 54 प्लस 120 174 अपॉन 405, कट कट 231 अपॉन 174। अब देखिए ये जो है 77 से जाता है 231, तो ये सॉरी 3 से जाता है तो 77 आ जाएगा, 3 से काटा तो 77, और 174 को 3 से काटा तो ये आ जाता है 58। हमारा फाइनल आंसर आ जाता है बी ऑप्शन। ये आप देख सकते हैं 77 अपॉन 50। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे। इफ x माइनस 9 is to 3x plus 6 is the duplicate ratio of 4:9। ये क्या है? डुप्लीकेट रेशियो है 4:9 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डुप्लीकेट रेशियो बोला है मतलब क्या? x माइनस 9 अपॉन 3x प्लस 6 किसके बराबर होगा? 16 अपॉन 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। डुप्लीकेट रेशियो बोला है ना, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाता है 81x। 81x माइनस 9 इंटू 81 कितना होता है? 729 माइनस 729। अब 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 इंटू 3 48x 48x, फिर 16 इंटू 6 96। करेक्ट। अब 48 इधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 781x माइनस 48x इज इक्वल्स टू 96 प्लस 729 कितना होता है? 825। तो 81 माइनस 48 हो गया आपका 33x इज इक्वल टू 825। x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 25, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये रिस्क अब वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 1/8 प्लस ए टू द पावर माइनस 1/8 इंटू ए टू द पावर 1/8 माइनस ए टू द पावर 1/8। तो देखिए बेटा इसमें ना एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होती है। क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट। तो ये देखिए फर्स्ट टू टर्म्स को आप देखेंगे, ये ए प्लस बी ए माइनस बी के टर्म्स में है, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए टू दावर 1/8 का स्क्वायर माइनस ए टू दावर माइनस 1/8 का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स जो थर्ड और फोर्थ है वो एज इट इज यहाँ पे। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाए तो 1/8, तो 2 1 जा और ये 4 जा, 2 1 जा और ये 4 जा, तो ए टू दावर 1/4 माइनस ए टू दावर माइनस 1/4। अब जो थर्ड टर्म है हम उसे बुला लेते हैं, वो है ए टू दावर 1/4 प्लस ए टू दावर माइनस 1/4। देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हमने बुलाया है, तो ये आ जाता है। देखिए अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगेन मैंने लिख दिया ए टू दावर 1/4 का स्क्वायर माइनस ए टू दावर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ब्रैकेट के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, फाइनली आता है आपका ए टू दावर 1/2 माइनस ए टू दावर माइनस 1/2। अब फोर्थ टर्म भी मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर में, आप देखिए ये, इसे यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगेन आप देखिएंगे क्या ये वापस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म्स में है? जी हाँ।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह आपका आंसर फाइनल आ जाता है ए टू द पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस ए टू द पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो 2 और 2 कट, 2 और 2 कट, फाइनल आंसर है ए टू द पावर 1 माइनस ए टू द पावर माइनस 1। तो ए टू द पावर माइनस 1 होता है 1/a। हम कौन सा ऑप्शन टिक कर लेंगे, बी ऑप्शन टिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन, 25 टू द पावर 150। तो 25 को मैं लिख देता हूँ क्या, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर टू द पावर 150। फिर आप देखेंगे 25 5 का स्क्वायर है, फिर x, फिर पूरे के ऊपर पावर है 50 का। तो जो पावर है वो दोनों जगह रहेगा, 25 पे भी रहेगा, यहाँ 5 स्क्वायर पे भी रहेगा, यहाँ x पे भी रहेगा। मैं 25 का तो 5 स्क्वायर, उसके ऊपर पावर 50 एंड x टू द पावर 50, राइट। अब ये आ जाता है ब्रैकेट के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई 2 इंटू 150 आ जाता है 300 एंड 5 2 इंटू 50 आ जाता है 100 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 50। ये इंटू नहीं, सॉरी ये इक्वल्स नहीं है, इंटू। अब वो नीचे चले जाएगा, 5 टू द पावर 100 जो है वो नीचे चले जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एलएचएस में जाके डिवाइड में, एंड बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। 5 to the power 300 minus 100 is equals to x to the power 50। तो फाइनली आप देखिए 5 to the power 200 is equals to x to the power 50। तो मुझे मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड करना है तो LHS और RHS के पावर को सेम करना होगा, क्योंकि अगर पावर सेम है और इक्वल टू है तो बेसिस आपस में सेम हो जाते हैं, हमने इंडाइसिस में पढ़ा था, राइट। मैं क्या करता हूँ, मैं 200 को लिख देता हूँ 4 इंटू 50 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 50। अब मैं 5 टू द पावर 4 और उसके पावर में 50 लिख देता हूँ इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 50। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगेन ये 4 इंटू 50 होगा जो ऊपर लिखा था हमने। तो आप देखेंगे पावर पावर सेम है, इक्वल टू भी है, तो क्या बेसिस आपस में सेम हो जाएंगे, यस। 5 टू द पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के। फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, आंसर है बी ऑप्शन, 5 टू द पावर 4। कोई दिक्कत नहीं। सिक्स्थ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, तो सिक्स्थ क्वेश्चन आप देखेंगे 7 log 16/15 इज इक्वल्स टू 5 log 25/24, 3 log 81/80। तो देखिए आपको पता है लॉगरिथम में पावर सामने आ जाता है, तो अगेन मैं वो रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, पावर को वापस जो सामने नंबर है उसे वापस पावर में भेज देते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए आंसर क्या आ जाएगा, लॉग 16 को मैंने लिख दिया 2 टू द पावर 4, फिर उसके ऊपर पावर क्या 7, एंड अगेन डिनोमिनेटर में भी पावर 7 आएगा। तो 15 को लिख दिया 3 इंटू 5 टू द पावर 7, ऑब्वियसली 3 इंटू 5 लिख सकते हैं 15 को, प्लस लॉग 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर टू द पावर क्या 5, ये 5 है, यहाँ आ गया। अब आप देखेंगे 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 24 का एलसीएम 12, फिर 6, फिर 3 और 1, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3। 24 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 टू द पावर क्या 5। फिर लास्ट लॉग 81 को 3 टू द पावर 4 लिख देते हैं, फिर उसका पावर 3। 80 को कैसे लिख सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं 80 को। 80 2 से क्या तो 40, फिर 2 से क्या तो 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से क्या तो 1। तो 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 5, 2 टू द पावर 4 इंटू 5, फिर पूरे का पावर क्या 3। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ा है क्या, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाता है, लॉग ए बी हो जाता है। तो मैं मेरा लॉग पूरा सेम आ जाता है 2 टू द पावर 4, फिर उसके ऊपर पावर 7, ब्रैकेट के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 7 28 अपॉन 3 के भी ऊपर पावर 7 और 5 के भी ऊपर पावर 7 इंटू 5 का स्क्वायर है, फिर पावर 5 है, तो 5 टू द पावर 2 इंटू 5 10 अपॉन 2 का क्यूब है, फिर उसके ऊपर पावर 5 है, तो 3 इंटू 5 2 टू द पावर 15
इंटू 3 to the power 5 इंटू 3 to the power 4 पावर 3 है तो 4 इंटू 3 3 to the power 12 अपॉन 4 2 to the power 4 है, फिर उसके ऊपर पावर 3 ब्रैकेट के ऊपर पावर पावर मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 12 2 to the power 12 इंटू 5 to the power 3। तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर में 5 क्यूब है और 5 to the power 7 है। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 + 3 10 हो गया 5 to the power 10, और न्यूमरेटर में भी 5 to the power 10 है तो डायरेक्टली वो कट जाएगा, कट और ये कट और ये कट। डिनोमिनेटर में आप देखेंगे 3 to the power 7 है मल्टीप्लाई 3 to the power 5 है तो 7 + 5 12 हो गया डिनोमिनेटर में 3 to the power 12, और न्यूमरेटर में भी देखिए 12 है तो डायरेक्टली मैं कैंसिल कर देता हूँ 3 to the power 12 और ये 7 और 5। अब देखिए 2 to the power 28 है, फाइनल बच रहा है लॉग 2 to the power 28 माइनस 15 माइनस 12। आप बोलोगे सर माइनस क्यों किया, बिकॉज बेस से में डिवाइड हो रहा है, पावर्स क्या हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट। तो आपका फाइनल आंसर आता है सिर्फ और सिर्फ लॉग 2, राइट। लॉग 2 हमारा फाइनली बच जाता है क्योंकि 28 माइनस 15 माइनस 7 12 सिर्फ और सिर्फ 1 बचता है, तो लॉग 2 मतलब सी ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, log x² प्लस एक्स बेस 4 माइनस log x+1 बेस 4 इज इक्वल टू 2। तो आपने पढ़ा हुआ है log a माइनस log b क्या होता है, log a/b। इसे मैं लिख देता हूं log x² प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x+1 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। फाइनल आंसर 2 है। अब देखिए न्यूमरेटर में से x कॉमन निकाल लेते हैं, log x कॉमन x+1 डिवाइडेड बाय x+1 बेस 4 इज इक्वल टू 2। ये x+1 कट। अब देखिए log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म से आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसा होगा, बेस, ये बेस होगा, ये पावर होगा और ये वैल्यू होगा। बेस, यस, तो बेस पावर वैल्यू, बेस है 4, पावर है 2, वैल्यू है x, तो x की वैल्यू आ जाती है 16। आपका आंसर आ जाता है ए ऑप्शन, राइट। तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन दैट log 2 इज इक्वल टू 0.301, log 3 0.04771 और आपको वैल्यू निकालना है log 24 की। तो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं वैल्यू, डायरेक्टली मतलब ये यूज करके भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली log 24 कैलकुलेटर पे कैसे निकलेगा, 24 लेंगे 12 बार अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 0.000562301। फाइनली मेरा आंसर आ रहा है 1.38038। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर फिट आ रहा है। जिन लोगों ने भी लॉगरिथम की मेरी वीडियोस नहीं देखी है वो आप प्रीवियस वीडियो मेरी देख सकते हैं जिसमें मैंने एकदम बेसिक से रिवीजन करते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, the value of y of a fraction x divided by y exceeds the with x by 5। मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 5 ज्यादा है, अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, अपॉन x+5। इफ 3 बी एडेड टू बोथ द फ्रैक्शन, मतलब न्यूमरेटर में भी 3 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। मतलब न्यूमरेटर में 3 ऐड करो, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करो, आंसर आ जाता है 3/4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अभी 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x + 12 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x, 8 इंटू 3 कितना होता है 24। तो ये आ जाता है माइनस में 4x - 3x, x बचता है, एंड 24 - 12 क्या बचता है 12। तो ऊपर 12 है, नीचे क्या रहेगा 12 + 5 विच इज 17, 12/17 ऑप्शन ए। ठीक है, तो सॉल्व फॉर x and y and z, xy upon y minus x is equals to 210, xz upon z minus x is equals to 140, yz upon y plus z is equals to 140। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन जो हमें ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करना होगा। आप x y z की वैल्यू ले लीजिए और जो भी गिवन है ऊपर कंडीशंस उसमें पुट कर दीजिए, आपका LHS इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए, राइट।
तो मैं अगर ए ऑप्शन लेता हूँ, ए में मेरी एक्स की वैल्यू होगी 105, वाई की वैल्यू होगी 210, जेड की वैल्यू होगी 420। तो आपको न्यूमरेटर में दिया हुआ है क्या, x इंटू वाई, तो 105 इंटू 210, ठीक है, ये आ रहा है 22,050। इसको मैं एम प्लस में सेव कर देता हूँ। अभी y माइनस एक्स, तो y है आपका 210 माइनस 105, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड इक्वल्स टू इंटू एम आर सी जो आपने एम प्लस में सेव किया था। तो मेरा आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 210। क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है? तो हाँ, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में तो मेरी वैल्यू सेटिस्फाई होगी। अगेन एमआरसी 2-3 बार मेमोरी इरेज कर दिए। फिर एक्स जेड अपॉन जेड माइनस एक्स निकाल लेते हैं। एक्स इंटू जेड 105 इंटू 420, ये आ रहा है 44,100, एम प्लस में डाल दिया। फिर जेड माइनस एक्स, तो जेड कितना है 420 माइनस 105, इसको डिवाइड करना है 315 को, तो डिवाइड इक्वल्स टू इंटू एम आर सी, मेमोरी से उसको बुला लिया। तो अप्रोक्सीमेटली 140 आ चुका है, तो यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई है। और लकीली देखिए बेटा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में लकीली ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, इसके लिए बहुत जल्दी हो गया सॉल्व। बट कभी कभार क्या होता है, ए ऑप्शन ना होते हुए बी रहेगा तो सी रहेगा, या तो बी रह सकते हैं या तो सी रह सकता है, तो वो केस में थोड़ा टाइम लग जाएगा, राइट। तो सी बी कंडीशन देखिए, 2 राइट हो गए। तीसरा भी चेक कर ही देते हैं। वाई जेड, तो वाई इंटू जेड मतलब 210 इंटू 420, 88 200, एम प्लस में डाल दिया। फिर वाई प्लस जेड, तो y है 210 प्लस 420, इसको डिवाइड इक्वल टू इंटू एम आर सी। तो ये आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 140 आ रहा है। सभी केस में आंसर आ चुका है, तो ए ऑप्शन को हमने टिक कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12, द नंबर्स आर। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, समझने की कोशिश करिए। द डिफरेंस बिटवीन नंबर, मान लीजिए वो नंबर x है, एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, माइनस कर रहे हैं किसके साथ, उसके रूट के साथ, तो अंडर रूट एक्स, उसी के रूट के साथ उसको माइनस कर रहे हैं। आपका आंसर आना चाहिए 12। तो ट्रायल एंड एरर से देख लेते हैं। देखिए क्या 9 आपका आंसर हो सकता है? जी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये खुद ही 9 है। उसके स्क्वायर रूट मतलब 3 से और माइनस करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। तो 16, ये 16 आ जाता है, माइनस अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 क्या होता है, 4, तो 16 माइनस 4 क्या 12 आता है? क्या 12 आना चाहिए था? जी हाँ, बी ऑप्शन हमारा टिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज 6x प्लस वाई ग्रेटर देन 18, x प्लस 4y ग्रेटर देन 12, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 10। तो आपको जो पॉइंट्स रहते हैं आपके, वो आपको मतलब जो शेडेड रीजन के जो आउटवर पॉइंट्स रहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ग्राफ बनाना मैंडेटरी हो जाता है। सबसे पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पहला 6x प्लस वाई, इन इक्वालिटी को कन्वर्ट करो इक्वालिटी में, इज इक्वल्स टू 18। अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 18, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितना, 3। ठीक है, तो कैसे समझ में आ रहा है ना? जी हाँ, y 0 ले लिया, 6 जो डिवाइड में चले जाएंगे, 18 डिवाइड बाई 6 क्या आ गया, 3। नेक्स्ट x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, एंड अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या, 12। थर्ड, यहाँ पे आप देख लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, एंड y की वैल्यू अगर 0 तो x की वैल्यू क्या, 5। अब इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखिए कैसे ड्रॉ होगा ये। अप्रोक्सीमेटली हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मुझे y में 18 तक के जाना है, और x में 12 तक के जाना है। नहीं, x में मुझे सिर्फ हाँ 12 तक के जाना है मैक्स। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए थी, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मैं 18 कर लेता हूँ। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप देखिए 0,18 तो यहाँ आ जाता है, और 3,0 तो यहाँ आ जाता है। तो यहाँ एक ड्रॉ कर लेना पड़ेगा लाइन।
एक लाइन ये ड्रॉ हो जाती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। तो फिर दूसरा जो लाइन है वो है 0,3। तो ये यहाँ आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले इसका शेडेड रीजन क्या रहेगा? देखिए, ग्रेटर देन है ऊपर में, तो ऊपर की तरफ रहेगा, राइट। फिर 0,3 है, तो 0,3 का एक पॉइंट यहाँ आ गया, और 12,0 तो एक पॉइंट यहाँ आ गया। तो एक लाइन ऐसे बन जाएंगी आपकी। ठीक है, चलिए। फिर थर्ड पॉइंट है आपका 0,10। तो 0,10 इधर आ जाता है, एंड 5,0 आपका आ जाता है ये। तो एक लाइन ऐसे बन जाएंगे अभी। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। यस। तो इन सभी लाइंस का रीजन देखिए, सभी की सभी ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो एक शॉर्ट ट्रिक दिख बताऊंगा आपको। अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, और ग्रेटर देन बोला गया है इनइक्वालिटी, तो आपका रीजन रहेगा ऊपर की तरफ। और दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और लेस देन इनइक्वालिटी, तो रीजन क्या रहेगा? नीचे की तरफ। तो सभी का रीजन ऊपर की तरफ है। तो आप देखेंगे आपके जो ऑप्टिमल पॉइंट्स कौन से आ गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एंड एक ये, क्योंकि सभी का ऊपर का है तो कॉमन रीजन आ जाएगा ये, राइट। तो आप देखेंगे कौन से ऑप्शंस आपके कट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे, क्या डी ऑप्शन हो सकता है? इसमें 0,0 बोला गया है, जी नहीं। आपका आंसर देखिए, जीरो को, एक तो ये आना चाहिए 0,18। 0,18 कहाँ कहाँ है? क्योंकि ये देखिए, ये वाला पॉइंट आ रहा है, और एक ये वाला भी पॉइंट आ ही रहा है, 12,0। तो 0,18 है, 12,0, तो ए ऑप्शन मुझे दिख रहा है ठीक। ए ऑप्शन को हमने टिक कर दिया। बी और सी में तो है ही नहीं ये दोनों, तो हमारा आंसर आ जाता है ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ये चैप्टर के वैसे क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, पर्टिकुलर एमटीपी में थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹X in an organization. It amounts to ₹150 at 5% simple interest. तो एक्स रुपए हो गए 150 रुपए, एंड 100% एट 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो दो पर्टिकुलर सिनेरियोज है, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1+RT/100 इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट है 150, इज इक्वल टू एक्स इंटू 1+R है कितना? 5 इंटू टाइम पता नहीं है, अपॉन 100। तो ये आ जाता है 150 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1+0.05t। अगेन दूसरे इसमें भी आप देख लेते हैं, 100 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1+RT विच इज 3 इंटू T/100। तो ये आ जाता है 100 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1+0.03t। अब देखिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड। तो 150/100 आ जाएगा 1.5 एक्स इंटू 1+0.05t अपॉन एक्स इंटू 1+0.03t।
x और x कट। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू 1.5 क्या होता है, ये तो 1.5 ही होता, इज इक्वल्स टू 1 इंटू, सॉरी 1.5 इंटू पॉइंट 1.5 इंटू 0.03 टी, तो ये आ जाता है प्लस 0.045 टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.05 टी। तो ये देखिए 1 इधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 0.5 इज इक्वल्स टू, ये 0.05 को इधर भेज दो और किसके साथ माइनस करेंगे 0.05 से, तो 0.005 आ जाता है इज इक्वल्स टू, सॉरी टी, उसको डिवाइड में भेज देंगे 0.005 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 0.5, आपका टी की वैल्यू क्या आ जाती है, टी की वैल्यू आ जाती है 100। मतलब क्या, 100 साल, 100 साल लगेंगे एक्स अमाउंट को 150 तक पहुंचने में 5% के रेट। चलिए अब आ जाते हैं, हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पुट कर देंगे यहाँ पे हम 150 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, कट कट, तो 1 प्लस 5 क्या हो गया 6 हो गया, तो 150 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 150 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 25, 25 रुपये आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 14th, Mrs. Sudha lent 4,000 in such a way that some amount to Mr. A at 3% per annum simple interest and rest amount to Mr. B at 5% per annum simple interest. Simple interest पे ब्याज पे दिया है पैसा, टोटल मिला के 4,000 दिया है। द एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ इज 144। टोटलिटी में इंटरेस्ट की अमाउंट कितना है 144। फाइंड द लेंट अमाउंट टू मिस्टर ए, तो मिस्टर ए को जितना भी अमाउंट दिया हुआ है उसको एक्स बोल देते हैं। फिलहाल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ए को 3 इंटू टाइम कितना है, एनुअल इंटरेस्ट बोला है ना तो 1, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 100 कितना आ रहा है ये 0.03x, 0.03x हो जाता है। अब ये जो अमाउंट है मिस्टर बी का, मिस्टर बी का अमाउंट क्या रहेगा बताइए, मिस्टर बी का अमाउंट रहेगा 4,000 माइनस एक्स, 4,000 माइनस एक्स इंटू रेट कितना था उसको, उसका रेट था 5%, इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन 100, ये आ जाता है देखिए 0.05 हो गया तो 4,000 इंटू 0.05, ये आ जाएगा 200 माइनस 0.05x। अच्छा ये टोटलिटी में दोनों मिला के इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 144, ब्याज उन्होंने कितना कमाया 144 कमाया, जी हाँ, तो टोटलिटी में दोनों को ऐड कर लीजिए तो दोस्तों 0.03x प्लस 200 माइनस 0.05x, तो क्या बचता है बताइए, आप बोलोगे सर ये आ जाता है 200 माइनस 0.02x इज इक्वल टू 144, 0.03 माइनस 0.05, 0.02 बचा, 0.02 को इधर भेज देंगे 144 को इधर भेज देंगे, तो 200 माइनस 144 ये आ जाता है 56, 56 और 0.02 डिवाइड में आ गया डिवाइडेड बाय 0.02, ये आंसर आ जाता है 2800। यहाँ अगर हमने कैलकुलेट किया तो 200 माइनस 144 इज इक्वल टू 0.02x, तो ये आ जाता है 56 डिवाइडेड बाय 0.02 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाती है 2800। मतलब मिस्टर ए को जितना दिया वो 2800, क्या 1200 दिया होगा मिस्टर बी को, जी हाँ 4,000 माइनस 2800। A certain sum of money becomes doubles at 5% per annum, डबल होता है सिंपल इंटरेस्ट पे हो रहा है। एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन पे ही आएंगे, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट वाले पे। चलिए क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, देखिए डबल हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में डबल हो रहा है, मतलब 100 रुपए थे तो क्या 200 हो गए, 100% क्या क्या 200% हो गया, जी हाँ अमाउंट की बात कर रहा हूँ, 100 रुपए 200 हो जाएंगे तभी डबल होता है ना। तो इंटरेस्ट कितना कमाया आपने उसमें, 100 रुपए कमाया, मतलब 100% कमाया, 100 रुपए पे 100 रुपए मतलब 100%। एक साल में कितना कमाते हो 5%, तो कितने साल लगेंगे 100% कमाने में, 100% डिवाइडेड बाय 5%, आपका आंसर आ गया 20 ईयर्स। बेटा ये जो है ट्रिक सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में ही काम करेंगे, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करना नहीं। देखिए 100% का माना था,
एक साल में 5% कमाते हैं, 5%, 5%, 5%, ऐसे 20 साल कमाना पड़ेगा तब जाके 100% होंगे। ठीक है, तो टोटल कितना कमाना है डिवाइडेड बाय एक साल में कितना कमाते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, 100 डिवाइडेड बाय 5, आपका आंसर आ गया 20। क्या यहाँ पे अगर ट्रिपल होता सर, क्या यहाँ पे ट्रिपल होता तो सर क्या हम ऊपर में 200 लेते? जी हाँ। देखिए ट्रिपल कब होता है, जब 100 वाली चीज 300 हो गई, 100 वाली 300 हो गई, बट ब्याज कितना जुड़ा, तो 200 रुपए जुड़ेगा ना 100 में, तो 200 कमाना है अपॉन कितना, कितना एक साल में कमाते हैं, उतने साल हमें लिखेंगे। ये क्वेश्चन, ये ट्रिक हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में काम करने वाली है। ठीक है, आंसर आ जाता है बी ऑप्शन 15 का। नंबर 16, a certain sum of money amounts to 5,000 in 5 years at 10% per annum. In how many years it will amount to 6,000 in the same at the same rate of simple interest? सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो प्रिंसिपल शायद निकालना है हमें, तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1+RT/100। तो आप देखेंगे अमाउंट है 5,000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल पता नहीं, 1+R है 10 इंटू 5/10 100। तो ये 0.5 हो जाता है, 5 इंटू 10 50/100, 0.5 प्लस 1 हो गया। तो 5,000 को डिवाइड किया 1.5 से, तो P आ चुका है मेरा 3333.33। अब पूछना है हमें इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल अमाउंट टू 6,000, 6,000 कितने सालों में हो जाएगा, तो अगेन अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, तो 6,000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 3333.33 इंटू 1+R विच इज 10 इंटू T/100। ठीक है, तो 3333 को डिवाइड कर लेंगे 6,000 से, तो ये आ जाता है 1.8 इज इक्वल्स टू 1+0.1 T। तो 1 माइनस हो गया, तो ये बचा 0.8/0.1 इज इक्वल्स टू T। तो T की वैल्यू क्या आ गई, 8 ईयर्स। ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1,20,000 इज बोरोड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% फॉर फर्स्ट ईयर, 3% फॉर सेकेंड ईयर, 4% फॉर थर्ड ईयर। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 ईयर्स। तो देखिए पहले साल ब्याज कितना लगेगा, प्रिंसिपल कितना है सबसे पहले, वन। देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1+I⁴n, राइट। तो एक साल बाद की अमाउंट की बात करूँ तो प्रिंसिपल है 1,25,000 इंटू 1+I विल बी 1.02 टू द पावर 1। अगले साल के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये पूरा, और उसमें मल्टीप्लाई क्या होगा 1+I, मतलब इंटू 1.03 मल्टीप्लाई कर देंगे पावर 1। फिर अगले साल के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.04 टू द पावर, तो अमाउंट विल बी 125 1,25,000 इंटू 1.02 इंटू 1.03 इंटू 1.04। फाइनल आंसर हमारा आ जाता है 1,36,578, ऑप्शन 1,36,578, ऑप्शन डी। Next question. A certain sum of money amounts to double in 5 years, placed in compound interest. In how many years it will amount to 16 times at the same interest? तो अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल इंटू 1+I⁴n। अमाउंट डबल हो जाता है कितने साल में, आप बोल रहे हो 5 साल में डबल हो जाता है। तो ये P और P का, ये पावर जो है LHS में बचेंगे, तो 2⁵ इज इक्वल टू 1+I। तो आप देखिए 2⁵ कैसे निकालेंगे, बेस पे आलतू फालतू पावर, मतलब 2⁵0.2 हो गया कि, जी हाँ। तो बेस पे आलतू फालतू पावर मतलब नंबर 2, 12 बार अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू पावर, पावर इज क्या 0.2 +1, देन इंटू 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। फाइनल आंसर मेरा आ रहा है 1.14871 इज इक्वल्स टू, यहाँ 709 इज इक्वल्स टू 1+I। आई की वैल्यू आ रही है 0.148709 और 14.8709%। अब हमें क्या फाइंड करना है, इन हाउ मेनी इयर्स इट विल अमाउंट टू 16 टाइम्स एट द सेम इंटरेस्ट रेट। तो 16 टाइम्स अमाउंट इक्वल्स टू क्या,
प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। अब अमाउंट हो जाता है क्या, 16p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई 1.14870 टू द पावर n। p और p कट। अब देखिए ऑप्शंस में आपके सारे के सारे ऑप्शंस नेचुरल नंबर में हैं। अगर पॉइंट में रहते तो मुझे लॉग लगाने की ज़रूरत पड़ती, बट यहाँ पे सारे ऑप्शंस नेचुरल नंबर में हैं, तो मैं डायरेक्टली 1.14870 लूँगा, इंटू इक्वल्स टू करते जाऊँगा जब तक 16 नहीं आ जाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 टाइम्स में मेरा आंसर आ रहा है 16। कैलकुलेटर में एक बार कम होता है, मतलब एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई 20, एन इक्वल्स टू 20 ईयर्स। आपका ऑप्शन आ जाता है बी ऑप्शन। Next question. If the compound interest on a certain sum of money for 3 years at 5% per annum be 50.44, then the simple interest. तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ तो 50 पॉइंट, ये जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो सबसे पहले 1 प्लस आई लेंगे कैलकुलेटर में 1.05। तो 1.05 ले लिया, पावर क्या है 3 ईयर्स है, तो इंटू इक्वल टू 2 बार एक और ये 2, देन माइनस वन। अब ये ब्रैकेट वाला जो भी पूरा टर्म है उसको इधर RHS में लेके चले जाएंगे, RHS सॉरी LHS में लेके चले जाएंगे। तो LHS में लेके जाएंगे तो डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 50.44। फाइनली आपका प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ रही है, प्रिंसिपल की वैल्यू आ रही है 320 अप्रोक्स। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल ले लिया 320, रेट ले लिया हमने 5, इंटू टाइम ले लिया 3 डिवाइडेड बाय 100। ये आ रहा है आपका आंसर 48, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे, इफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 इयर्स इज 1.5, फाइंड द सम ऑफ मनी। आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1.5। तो P कॉमन आ जाता है 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 माइनस RT अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.5। ये आ जाता है P कॉमन, प्रिंसिपल निकालना है, तो ये आ जाता है 1.05 टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 5 इंटू 2 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1.5। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, 1.05 इंटू इक्वल्स टू कितने बार, एक बार, फिर -1 है -1, फिर 5 इंटू टू इज 10, 10 अपॉन 100 इज 0.1, तो -0.1। जो भी ब्रैकेट वाला टर्म है उसको RHS में भेज देंगे, तो डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 1.5। तो P की वैल्यू आ रही है 600, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी विच पेज 200 एट द एंड ऑफ ईच 3 मंथ्स, मतलब कंपाउंडेड क्वार्टरली वाली बात हो रही है, फॉर 10 years अज्यूमिंग दैट मनी विल बी वर्थ 5% कन्वर्टेड क्वार्टरली। तो देखिए हमें निकालना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी निकालना है। तो क्या इजी वाले फॉर्मूले से हो सकता है, जी हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी, एन्युइटी इंटू PVAF आई कॉमा एन। आई क्या है बताइए, आई है 0.05 या 5% बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 4, कॉमा 10 ईयर्स की बात हो रही है तो 10 इंटू 4 करेंगे, क्वार्टरली बोला है तो 40 टर्म्स हो जाएंगे 3 3 महीने वाले। तो 0.05 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 करेंगे तो 1.0125। PVF कैसे निकालते हैं, 1 प्लस आई डिवाइड इक्वल्स टू जितने बार बोला है तो 40 है, तो डिवाइड इक्वल्स टू 40 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 GT करने के बाद आता है 31.32। एनुइटी है 200 इंटू 31.3269 इंटू 200 कर दीजिए, यहाँ पे आंसर आ जाता है 6265.38,
ऑप्शन सी ऑप्शन। आगे बढ़े जी हाँ। द अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू बोल दिया, इमीडिएट एन्युटी 1 + i मल्टीप्लाई करेंगे, कंसिस्टिंग ऑफ 15 एनुअल पेमेंट इन्वेस्टेड एट 8% इफेक्टिवली 10,000। फाइंड द साइज ऑफ ईच पेमेंट, मतलब क्या एन्युटी निकालना है। जी हाँ, आप मुझे बताइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, द अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू की बात हो रही है। द ड्यू कंसिस्टिंग ऑफ 15 एनुअल पे इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड बोल दिया, इन्वेस्टेड बोल दिया मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला एन्युटी इंटू 1 + i टू द पावर n -1 अपॉन आई, लास्ट में 1 + i मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 1 + i 1.08 इंटू इक्वल्स टू कितने बार, तो आप बोलोगे सर 15 पेमेंट्स है एनुअल, इंटू इक्वल्स टू 14 टाइम्स करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -1 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 1 + i भी तो मल्टीप्लाई करना है, इंटू 1.08, तो जो भी आया उसको इधर भेज दीजिए, तो डिवाइड इक्वल्स टू इंटू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी विच इज 10,000। तो एन्युटी की वैल्यू आ रही है 341.01। सी ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात। The company is considering a proposal of purchasing a machine, a full payment of 4,000 or by leasing it by 4 years at an annual rate of 1250। Capital expenditure decision। आज अगर परचेज करते हैं तो 4,000 देना पड़ेगा, लीजिंग पे ले रहे हैं तो 1250 देना पड़ेगा। विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रेफरेबल, तो ये जो 4,000 खड़े हैं बेटा, ये कहाँ खड़े हैं, ये तो यहाँ खड़े हैं 4,000। और जो 1250 1250 1250 1250 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, वो कब देना है, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में देना है। तो ये जो 1250 है ना, उसको आज की तारीख में लेके आ जाइए और उसको 4,000 से कंपेयर करिए, फिर हम डिसीजन मेक करेंगे। तो ये जो 1250 है उसकी आज की वैल्यूएशन बता दीजिए, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाल लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल्स टू एन्युटी इंटू पीवीएफ, पीवीएफ निकालते हैं तो 1.14, 1 + i बोला है, डिवाइड इक्वल्स टू कितने बार, 4 बार, 1 2 3 4, जीटी कर दिया, पीवीएफ आ गया, इंटू 1250। तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ रहा है 3642.14। अगर मैं लीजिंग लेता हूँ तो मुझे कॉस्टिंग क्या पड़ती है घर पे, तो आप बोलोगे सर मुझे तो 3,642 रुपये लग रहे हैं, और आज के आज परचेज करूंगा तो 4,000 लग रहे हैं, तो कहाँ पैसे कम देना पड़ रहा है, विच इज प्रेफरेबल, तो आप बोलोगे सर लीजिंग ऑप्शन इज प्रेफरेबल। क्यों, पैसे कम देने पड़ रहे हैं। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ 1,000 बॉन्ड redeemable at paying annual dividends at 4% if the yield rate is 5% effective। तो देखिए जनरली जो बॉन्ड का वैल्यूएशन हमने पढ़ा था, तब बॉन्ड के वैल्यूएशन में हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उनकी हमारे हिसाब से आर वैल्यूएशन के हिसाब से क्या प्राइस होनी चाहिए वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 100 रुपये फेस वैल्यू है, तो 100 रुपये मिलने वाले हैं, कूपन रेट 4% मिलने वाला है, यील्ड इज इफेक्टिवली 5%। बट इसमें नंबर ऑफ ईयर्स तो गिवन ही नहीं है, तो जब तक नंबर ऑफ ईयर्स गिवन नहीं है तो क्या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जी नहीं। नंबर ऑफ ईयर्स ही गिवन नहीं है तो फिर हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, नंबर ऑफ ईयर्स ही इसमें नहीं है। फाइंड द परचेज प्राइस बोला है, तो नंबर ऑफ ईयर्स जब तक नहीं है तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 25. The future value of annuity of 5,000 is made annually for 8 years at interest rate 9% compounded annually. Given that 1.09 to the power 8 is equals to ये, future value of annuity का formula लगा दो। Future value of annuity equals to annuity into 1 + i to the power n -1 upon i। 1 + i ले लेंगे 1.009 इंटू इक्वल्स टू कितने बार, पावर 8 है तो इंटू इक्वल्स टू 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 -1 डिवाइडेड बाय आई, क्या है, आई है 0.09 इंटू आप एनुइटी कर लीजिए विच इज 5,000। हमारा आंसर आ रहा है 55,142.36।
अप्रोक्सीमेटली ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Paul borrows 2000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum in an annual installment of 2000 each. Find the number of years in which debt will be paid off. एक सेम क्वेश्चन जो है आपके मॉड्यूल की एक्सरसाइज का है। आई थिंक एक्सरसाइज सी ए का है, 4C। चलिए 8th या 10th क्वेश्चन है। Paul borrows 2000 on a condition to repay with a compound interest of 5% per annum annual installment of 2000 each. Find the number of years in which debt will be repaid. तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन है। नहीं 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 नहीं। Paul borrows 2000 on condition to repay with the compound interest of 5% per annum annual installment. So present value of annuity is equals to annuity इंटू PVF वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू गिवन नहीं है। तो क्या हम ट्रायल एंड एरर से कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ट्रायल एंड एरर से कर सकते हैं। एन्युटी इंटू PVAF आई कॉमा एन। आप एक एक आई लेते जाइए। सबसे पहले आपको LHS इक्वल टू RHS करना है। देखिए आपका काम है क्वेश्चन को फास्ट करना, क्योंकि आप बड़ा फॉर्मूला यूज करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एन्युटी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। चलिए तो हम सबसे पहले 10 ले लेते हैं, देख लेते हैं LHS इक्वल टू RHS आता है कि यहाँ मुझे चाहिए 20,000। ठीक है, तो ये है 2,000। तो 1 प्लस आई विच इज 1.05, नंबर ऑफ ईयर्स 10 लेता हूँ तो डिवाइड इक्वल टू 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT इंटू 2,000। मेरा आंसर आ रहा है 15,443। तो क्या मेरा ए ऑप्शन हो सकता है? जी नहीं। मेरा आंसर तो कैलकुलेटर में 20,000 आना चाहिए। चलिए 12 ईयर्स लेता हूँ तो 1.05 डिवाइड इक्वल टू 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GT इंटू 2,000। तो यहाँ पे अगेन मेरा आंसर आ रहा है 17,700 कुछ। तो क्या मेरा आंसर 20,000 आ रहा है? जी नहीं, ये ऑप्शन कट। चलिए 1 प्लस आई लेंगे कैलकुलेटर में, 1.05 डिवाइड इक्वल टू कितने बार? 14 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 GT इंटू 2,000। मेरा आंसर आ रहा है 19,797 अप्रोक्सीमेटली। यहाँ मेरा आंसर 20,000 के करीब आ रहा है। हम 15 ईयर्स भी एक बार लेके देख लेते हैं। तो 1 प्लस आई लेंगे कैलकुलेटर में, 1.09 डिवाइड सॉरी 1.05 डिवाइड इक्वल्स टू 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GT इंटू 2000। तो ये आ रहा है 20,759। थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो गया, तो 14 से लेके 15 के बीच में आई गेस 14.2 इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे सी ऑप्शन टिक कर लेता हूँ। हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी मेड यूजिंग? 3 डिजिट नंबर आपको बनाना है। 3 5 6 7 8 को लेके कितने ऑप्शंस हैं? आप बोलोगे सर 5 ऑप्शंस हैं। तो ये प्लेस के लिए नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड, तो ये यहाँ के लिए कितने ऑप्शंस बचे? 5। इसके लिए 5 में से एक गया, इसके पास कितने बचे? 4। 4 में से एक गया, इसके पास कितने बचे? 3। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना? 60 आपका आंसर आ जाता है। आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं 5p3। ठीक है, तो चलिए In how many ways the word mathematics be arranged so that the vowels always occur together? वॉवेल्स लोगों को साथ में रखना है हमें, तो वॉवेल्स को साथ में रखना। तो वॉवेल्स कितने हैं बताइए? तो वॉवेल्स आप देखेंगे ए आ जाता है वॉवेल्स, ए एम इधर आ जाता है, फिर टी एच ई अगेन एम, फिर अगेन ए टी आई और यहाँ सी और एस। तो इन लोगों को वॉवेल्स को एक यूनिट मान लेंगे, एक यूनिट। और सारे कंसोनेंट्स आपस में कितने यूनिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स हो गए। तो ये एक यूनिट और ये 7 यूनिट्स आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? आप बोलोगे सर ये तो 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या वॉवेल की सीक्वेंस फिक्स कर दी गई है?
कि पहले ए आएगा फिर ई आएगा फिर ए आएगा फिर आई आएगा? जी नहीं। क्या वो आपस में अरेंज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इनटू चार लोग आपस में 4 फैक्टोरियल बेस में अरेंज हो सकते हैं। इंटरनल अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय, क्या ए दो बार आ रहा है? रिपीटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। एन दो बार आ रहा है? रिपीटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। टी दो बार आ रहा है? जी हाँ, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। आपको ऑप्शन आ जाता है। चलिए, 29 20 CR इज इक्वल टू 20 CR प्लस 6, देन द वैल्यू ऑफ आर इज, एक आपका प्रॉपर्टी थी एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई, एक्स इक्वल्स टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एन। तो क्या यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू वाई हो रहा है? जी नहीं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन। आर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 20, 2r इज इक्वल्स टू 6 इधर गया 14, आर की वैल्यू क्या आ रही है? 7। बी ऑप्शन। If 20 arithmetic means are inserted between 3 and 51, then the sum of these 20 arithmetic mean, एक्सीडेंट पॉइंट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। सम ऑफ दीज 20 अरिथमेटिक मीन्स, क्या एपी का सम पूछा है? जी नहीं। जो 20 अरिथमेटिक मीन्स आप इंसर्ट करने वाले हैं उसका सम पूछा गया है। ठीक है, तो टोटल एपी का सम हमें कैलकुलेट नहीं करना है, जो 20 मीन्स को हम इंसर्ट करने वाले हैं उसी का ही सम लेना है। सबसे पहले एक एपी बनाने के लिए बहुत दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, वो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म हमारे पास है जो कि है 3, कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ए तो है क्या? 3। क्या इनडायरेक्टली नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं? जी हाँ, पहला टर्म दिया हुआ है 3, लास्ट टर्म दिया हुआ है 51, उसके बीच में हमें 20 टर्म डालना है, तो टोटालिटी में हो गए कितने? 22। तो ए 22 क्या दिया हुआ है? 51। ए प्लस 21d इज इक्वल टू 51, 21d इज इक्वल टू 51 माइनस 3 कितना? 47, सॉरी 48। डी की वैल्यू क्या आ गई है? 48 डिवाइडेड बाय 21। इसको 3 से काटेंगे तो क्या आ जाता है? 1 6 अपॉन 7, 16/7 आपका आ जाता है। 16/7 डी आ जाता है। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 3। 3 प्लस 16/7 क्या हो जाएगा? तो एलसीएम ले लीजिए। 3 का डिनोमिनेटर में 1 है, प्लस 16/7, तो ये भी 3 से 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 से, तो 21 प्लस 16, 21 प्लस 16 आपका आ जाता है 37। 37/7। अब इसमें 16/7 जोड़ दीजिए, तो 37 प्लस 16/7 ये आ जाता है 53/7। फिर 53 में 53/7 में 16/7 जोड़ दिया, तो फिर 69/7। ऐसे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। अब ये 20 लोगों का आपको सम पता करना है। सम का फॉर्मूला Sn is equals to n/2, 20/2, 2 into a which is 37/7 plus n minus 1, 20 minus 1 into d which is 16/7। ठीक है, तो 20/2 तो होता है 10, 2 into 37 ये आ जाता है 74/7 प्लस 19 into 16 ये आ जाता है 304/7। 304 प्लस 74 कितना हो गया? ये हो गया 378/7। तो 378/7 आप कर लीजिए, इंटू 10 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाता है क्या? 540। ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ द सीरीज 1/2, 1/6, 1/18, क्या ये जीपी है? जी हाँ जीपी है। प्लस आर इसका क्या -1 और 1 के रेंज में है? जी हाँ। तो ऐसे इन्फिनिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है? 1/2, आर क्या है? 1/3। ये आ जाता है 1/2 अपॉन 2/3। 3 ऊपर में और 2 नीचे चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। फाइनल आंसर 3/4 आपका आंसर आ जाता है। ऑप्शन कौन सा टिक कर लेंगे? बी ऑप्शन। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस तो प्योर ट्रायल एंड एरर क्वेश्चंस है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। आपने अगर n की वैल्यू 1 पुट करना है तो S1 का आंसर आना चाहिए 7।
एन की वैल्यू अगर 2 पुट कर रहे हो तो S2 का आंसर आना चाहिए 7 + 7 7, आंसर आ जाता है 84। तो ठीक है, देखिए एग्जाम में हमें अगर फर्स्ट इसमें आंसर मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमें सेकंड ऑप्शन से सिलेक्ट करना। देखिए n = 1 डालिए, 7 आता है तो फिर हम आगे चेक करेंगे। n = 2 डालिए, अगर आंसर आता है तो आगे चेक करेंगे। अगर n = 1 पे 7 ही नहीं आ रहा तो वो ऑप्शन हमारे रडार से बाहर आ जाता है, तो मैं डायरेक्टली आंसर में वो पुट करता हूँ n की वैल्यू 1। तो सी ऑप्शन जो कि आंसर है इसका, उसमें मैंने पुट कर दिया 10 × 10⁻1 -1/9 -1। तो 10⁻1 -1 9, 10⁻1 -1 9 ही होता है, 9/9 ये कट। तो यहाँ पे बचता है 10, 10 - 1 क्या होता है 9, 9 मल्टीप्लाई। क्या आंसर 7 आना चाहिए था? जी हाँ 7 आना चाहिए था। 7 आया क्या? जी हाँ। अभी 2 पुट करके देख लेते हैं। 7/9, 10 × 10² -1/9 - 2। 10² क्या होता है? 100 होता है। 100 - 1 क्या होता है? 99/9 -2। 1 ज़ा 11 ज़ा 11 × 10 कितना होता है? 11 × 10 110। 110 -2 108। तो 108, ये 1 ज़ा, ये 12 ज़ा, तो 12 × 7 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है 84। क्या 84 आंसर आना चाहिए था? क्या आंसर 84 आना चाहिए था? यस, सी ऑप्शन हमने टिक कर। आगे बढ़ते। Out of 20 members in a family, 11 like take tea and 14 like coffee. Assuming that each one likes at least one of the two drinks, find how many like both the tea and coffee. तो देखिए नॉर्मल A यूनियन B का फॉर्मूला, यहाँ T यूनियन C का फॉर्मूला N(T) प्लस N(C) माइनस N(T) इंटरसेक्शन C। 20 = 11 + 14 - x, x = 25 - 20, आपका आंसर आ जाता है 5। डी ऑप्शन, इजी क्वेश्चन था। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन √1 + x², जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन √1 - x²। आपको एफ ओ जी निकालना है। क्या कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात हो रही है? जी हाँ, कंपोजिट फंक्शन। तो एफ ओ जी मतलब क्या होता है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन √1 - x²। जी हाँ। अब मेरे एफ फंक्शन के वेरिएबल की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जानी चाहिए? एक्स अपॉन √1 - x² से, राइट। चलिए, वेरिएबल की वैल्यू मेरी वहां से रिप्लेस हो जाती है। अब वेरिएबल की वैल्यू स्टार्टिंग में दिख रहा है एक तो एक्स, तो एक्स अपॉन √1 - x² अपॉन √1 प्लस वेरिएबल का स्क्वायर है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो वेरिएबल की जगह हो गया एक्स अपॉन √1 - x², फिर इसका स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स अपॉन √1 - x² डिवाइडेड बाय √1 + x² डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे अंडर रूट है डिनोमिनेटर में, तो अंडर रूट हट जाएगा बिकॉज स्क्वायर हो रहा है। 1 - x²। तो यहाँ पे एलसीएम आप देख लेंगे, एलसीएम यहाँ पे 1 आ जाता है, 1 और 1 - x² का। यहाँ आ जाता है x डिवाइडेड बाय √1 - x² अपॉन √1 - x² प्लस x² अपॉन पूरा अंडर रूट में अपॉन 1 - x। ये देखिए x² का न्यूमरेटर में क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ 1। √1 कुछ होता है क्या? जी नहीं। ये आ जाता है x अपॉन √1 - x²। न्यूमरेटर में भी 1 बचता है, अंडर रूट लिखो या ना लिखो, डिवाइडेड बाय √1 - x²। क्या ये कट हो जाएगा ऊपर नीचे? जी हाँ, न्यूमरेटर में भी सेम चीज डिवाइड में, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज डिवाइड में। फाइनल आंसर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ x। टिक कर लिया ए ऑप्शन। कंपोजिट फंक्शन हम इसे बोलते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, द रेंज ऑफ द रिलेशन। रेंज होता क्या है? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन के ऐसे एलिमेंट बताइए जिसकी प्री इमेज है। तो आप देखेंगे 0 0 0 0 0। क्या ये 0 0 बार बार लिखना? अच्छा, क्या आउटपुट साइड को बोलते हैं रेंज? जी हाँ, आउटपुट साइड।
तो 0 0 0 0 0 4 बार 0 लिखने की जरूरत है? जी नहीं, एक ही बार 0 लिख देंगे। तो बी ऑप्शन हमने टिक कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 2, -2 टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप निकालना है, मतलब क्या, dy बाई डी एक्स की बात हो रही है। तो इसको डायरेक्टली लिख दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2y, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स -4 का 0। अब डी वाई बाई डी एक्स को आप कॉमन निकाल लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लीजिए और बाकी लोगों को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा x+2y और ये इक्वल टू आ जाएगा -2x और -y। तो ये जो -2x है वो उधर राइट में चले जाएगा, -y हो गया, और y जो है वो भी RHS में चले गया, तो -y। मैं यहाँ लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y, और x और y की वैल्यूज अब पुट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या बोला गया है? 2, y की वैल्यू -2। तो माइनस यहाँ पे आ जाता है x की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 प्लस माइनस y की वैल्यू है -2 अपॉन x की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू -2, ये आ जाता है -4 -2 क्या हो जाता है? सिर्फ 2 बचता है अपॉन ये 2 प्लस -4 क्या हो जाता है? -2। तो -2 अपॉन -2 कितना हो जाता है? 1। फाइनल आंसर आपका बी ऑप्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 4/x एक्स, देन आपको फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स -y। तो क्या ये हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है? जी हाँ, डबल डैश, डबल डिफरेंशिएशन या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स, 2 बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। ठीक है, +4 बाहर आ जाएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर -1 बाहर, x टू द पावर -1 ये आपका आंसर आ जाता है 2 प्लस, या सॉरी -4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, -4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या वापस डिफरेंशिएशन करना है? -2 कर देते हो, पावर ऊपर लेके चले जाते, इसको अगेन डिफरेंशिएशन करिए, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन क्या? 0, -4 बाहर, एक्स टू द पावर -2 का डिफरेंशिएशन, तो आप बोलोगे सर -2 बाहर आ जाएगा, एक्स टू द पावर -2 -1। फाइनली आपका आंसर क्या आ रहा है? 8x टू द पावर -3 या 8/x³, 8/x³। अब जो भी क्वेश्चन ने पूछा है उसमें हम पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज क्या? 8/x³ प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स तो ये है 2 माइनस ये है, और ये आपका आ जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 - 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। लास्ट में क्या करना है? -y करना है, तो -y कर लीजिए। y क्या होता है? -2x -1/x, सॉरी 4/x। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो एक x बचेगा सिर्फ डिनोमिनेटर में, 8/x प्लस x इंटू 2 हो जाएगा 2x, और x इंटू
-4 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो -4x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स कट जाएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही एक्स बचेगा, -2x -4/x, तो -2x प्लस 2x कट, ठीक है, 8/x है, -4/x -4/x, तो 8/x -4 और -4 क्या हो जाएगा, -8/x, दोनों कट, आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0। आंसर हम टिक कर लेते हैं सी ऑप्शन। चलिए, अब इंटीग्रेट करना है √x प्लस 1/√x, ये मैं इरेज कर लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ √x क्या होगा, x⁻1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, फिर √1/√x⁻1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻−1/2 प्लस 1/−1/2 प्लस 1, प्लस सी होना चाहिए क्या, जी हाँ, इंटीग्रेशन में हम प्लस सी भी करते हैं, तो कोई भी ऑप्शन में प्लस सी नहीं है, तो इंस्टीट्यूट से थोड़ा प्लस सी ऐड करने में गड़बड़ हो गई है। क्या आ गया, x⁻3/2 अपॉन 3/2 प्लस x⁻1/2 अपॉन 1/2 प्लस, ये हो जाता है 2x⁻3/2/3 प्लस 2x⁻1/2 प्लस c। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 2x⁻1/2 को कॉमन ले लिया है, यहाँ बचेगा क्या, x/3 प्लस लास्ट में प्लस सी कर दिया, तो ऑप्शन आपका आ जाता है बी ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई एग्जाम में आता है आपके, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो जनरली ये टेंडेंसी रहनी चाहिए कि लास्ट में, सबसे लास्ट में हम ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर दो पार्ट्स में है, ठीक है, डिनोमिनेटर, तो हम ले लेंगे a/x-2 प्लस b/x-3, दो फैक्टर हो गए, इज इक्वल्स टू आपका 6x+4 अपॉन x-2 इंटू x-3। अब देखिए, LHS में एलसीएम लेना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया x-3 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया x-2 से, डिनोमिनेटर में आ गया x-2 x-3, ये हो गया 6x+4 अपॉन x-2 और x-3। तो देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, काट दिया हमने, यहाँ आ जाता है ax-3a प्लस bx-2b इज इक्वल टू 6x+4, x कॉमन निकाल लिया, यहाँ आ जाता है a+b -3a -2b इज इक्वल टू 6x+4। तो हमारे a+b की वैल्यू क्या आ रही है, क्या ये देख के समझ पा रहे हैं हम कि 6 आ जाती है, जी हाँ, a+b इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू क्या आ रही है, 6 - b, यहाँ पे हमारे -3a -2b की वैल्यू क्या आ रही है, क्या वो 4 आ रही है, जी हाँ, देख के समझ में आ रहा है। हमें यहाँ पे मैंने a की वैल्यू पुट कर दिया, -3, 6 - b -2b इज इक्वल्स टू 4, -18 प्लस 3b -2b इज इक्वल्स टू 4। तो देखिए, 3b -2b क्या बचा, b बचा, और ये -14 उधर जाके क्या हो गया, +14 +18 हो गया, -18 उधर जाके +18, 18 + 4 22, तो b की वैल्यू 22 आ जाती है, और a की वैल्यू क्या आ जाती है, 6 - 22 विच इज 6 - 22 विच इज 16 -16। तो जो कि यहाँ पे a और b की जो वैल्यू थी वो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, और इंटीग्रेट करेंगे अभी डायरेक्ट इसे, इंटीग्रेशन ऑफ -16 अपॉन
एक्स माइनस टू प्लस 22/x-3। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको a/x-2 प्लस b/x-3 के टर्म्स में लिख दीजिए। ठीक है, dx आपको पता है 1/t, अगर मैं t ले लेता हूँ इसे, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या आता है, log t। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे -16 बाहर आ जाता है, 1/x-2 को क्या लिख सकता हूँ, log x-2। सिमिलरली 22 बाहर आ जाएगा, 22 बाहर आ चुका है, प्लस 22 बाहर आ गया, 1/x-3 का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाता है log x-3। लास्ट में हमने करना है प्लस सी। फाइनल आंसर आपका देखिए क्या आ जाता है, सी ऑप्शन आ जाता है। कहीं पे भी इंस्टीट्यूट ने प्लस सी ऐड नहीं किया, बट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं सी। क्वेश्चन नंबर 40। द फोर्थ term of an AP is 3 times the first। फोर्थ टर्म मतलब A4 3 times the first and the seventh term exceeds the third term by 1। तो देखिए यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो है ट्वाइस द थर्ड टर्म। सेवेंथ टर्म एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय, तो यहाँ पे एक ट्वाइस शब्द मिसिंग है, वहां पे आप ऐड कर दीजिए ट्वाइस। तो ये आ जाता है a+3d इज इक्वल टू 3a। ए को इधर भेज दीजिए, तो 3d इज इक्वल टू 2a। यहाँ पे आप देख लीजिए a+6d इज इक्वल टू 2 × a+2d +1। a+6d इज इक्वल टू 2a + 4d +1। ए की वैल्यू क्या आ रही है, 3d/2 पुट कर लीजिए, ए इधर आ जाएगा और बाकी डी को इधर भेज दीजिए, 6d - 4d 2d इज इक्वल टू, ए इधर माइनस हो जाएगा तो a+1 है, ए की जगह लिख देते हैं हम 3d/2 +1, इधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, तो 2d - 3d/2 1/2d बचा इज इक्वल टू 1। डी की वैल्यू क्या आ रही है, 2। अब डी की वैल्यू 2 आ रही है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 3 × 2/2, 2 का आंसर आ गया 3। तो ए की वैल्यू आ रही है 3, डी की वैल्यू आ रही है 2। ए ऑप्शन हमने टिक कर दिया। चल, फाइंड द नेक्स्ट टर्म एल आर, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं एल आर। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आप डिफरेंस निकालने का ट्राई करेंगे, a2 - a1 करेंगे, a3 - a2 करेंगे, तो वो पैटर्न नहीं है यहाँ पे, वो क्योंकि मैंने देख लिया है करके। अब देखिए पैटर्न इसमें ऐसा है, जो 10 आया है वो आया है 3² + 1 इज इक्वल्स टू 10। जो 69 आया है, तो 69 आप स्क्वायर देखिए, सबसे पास उसका स्क्वायर कौन सा, 64 आता है, किसका स्क्वायर है, 8²। 8² में 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा क्या, 69। अब 236 सबसे पास उसका स्क्वायर देखिए क्या होता है, 225 होता है, वो 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर प्लस 225 में कितना जोड़ेंगे हम, तो आप बोलोगे सर 11 जोड़ोगे तो 236 आता है, 225 में 11 जोड़ेंगे तो 236 आता है। अब 595 बताइए इसका स्क्वायर सबसे पास में होता है, आप देखेंगे 24 का स्क्वायर, 576 सबसे पास में है, 24 का स्क्वायर। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 595, तो 19 हमने जोड़ा, तो आंसर क्या आ गया, 595। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या ऑब्जर्व हो रहा है हमारा। अब देखिए पैटर्न, यहाँ पे हमने क्या +5 कर दिया और यहाँ पे +4 किया, जी हाँ। फिर 8 में हमने क्या किया, +7 कर दिया तो 15 आया, 15 का स्क्वायर किया। फिर 15 में हमने क्या +9 कर दिया क्या, जी हाँ, +9 किया तब जाके 24 आया। अब 24 में क्या करेंगे, +11 करेंगे, मतलब क्या 35 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 5 में हमने क्या जोड़ा, +6 किया तब जाके 11 आया। 11 में हमने +8 किया तब जाके 19 आया। अब 19 में हमें +10 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, +29। अब 35 का स्क्वायर क्या होता है, 35 × इक्वल्स टू 1225 +29 करिए, +29।
आपका फाइनल आंसर आ जाता है 1254, ये ऑप्शन 1254 फाइनली आपका आंसर आ जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, राइट। चलिए 42, in a certain language board is coded as CQDVI, what is the code for the word consulting? तो देखिए पहले तो पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए बी में अगर हमने क्या +1 कर दिया तो क्या सी आ जाएगा? जी हाँ। क्यू में आपने ओ में आपने क्या करना है? LMNO, पी फिर क्यू, +2 किया, ओ में आपने +2 किया, तब जाके आया क्यू। फिर ए में आप क्या करोगे? ए में आप +3 करोगे तब जाके डी आएगा। फिर आपके आर में PQRSTU, फिर वी +4 करेंगे तब जाके आएगा वी। फिर डी में आप +5 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यस। तो क्या पैटर्न आइडेंटिफाई हो चुका है? जी हाँ, पैटर्न आइडेंटिफाई हो चुका है। सी में हमें +1 करना है, फिर +2, फिर +3। आप देखेंगे डी क्यू क्यू ये सेम है सब जगह, फिर डब्ल्यू भी आ रहा है, फिर डब्ल्यू भी आ रहा है, ये यहाँ तक के सेम है, डी क्यू क्यू डब्ल्यू जेड, डी क्यू क्यू डब्ल्यू जेड, डी क्यू क्यू डब्ल्यू जेड। फिर यहाँ से चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ तक के सब सेम है, राइट। तो यहाँ आ जाएगा +4 और यहाँ आ जाएगा +5, राइट। तो डी क्यू क्यू डब्ल्यू जेड तक सब सेम है। अब यहाँ पे सिक्स्थ से हम चेक कर लेते हैं। 4 5 6, एल में +6 करना है, तो LMNOPQR, आर आना चाहिए। आर कहाँ आ रहा है? तो यहाँ एक तो ए में आ रहा है और एक सी में आ रहा है, बी ऑप्शन हमारा कट जाता है। फिर टी में हमें +7 करना है, PQRSTUVWXYZ। फिर वापस ए आ जाता है, तो ए आ जाता है, आर के बाद ए होना, यहाँ पे आर के बाद ए है, यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आई में हमें क्या करना है? +8, HIJKLMNOPQ, क्यू आना चाहिए, RAQ। यहाँ पे क्या आ रहा है? RAR, यहाँ आ रहा है RAQ। हमारा ऑप्शन ए कट जाता है, फाइनल आंसर सी ऑप्शन आ जाता है। अब बाकी भी ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से जो भी लेटर्स आ रहे हैं, जो भी कोड आ रहा है, वो चेक कर सकते हैं। In a certain code language, camp is written as 9 and the same code, how will team be written? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन होता है। सबसे पहले कैंप को आप देखिए, कैंप की वैल्यू क्या होंगी, सी की वैल्यू क्या होंगी, ए की वैल्यू क्या होंगी, एम की वैल्यू क्या होंगी, पी की वैल्यू क्या होंगी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज A1 B2 सी क्या हो गया 3, फिर ए क्या हो गया 1, एम की वैल्यू क्या आती है? तो आप बोलेंगे सर ABCDEFGHIJKLM, 13 आ जाता है। एंड पी की वैल्यू क्या आ जाती है? 13LMNOPQR, सॉरी ABCDEFGHIJKLMNOP, 16 आ रही है। अब 9 कैसे आया? चेक कर लेते हैं। 3+1+13+16 करिए, 3+1+13+16, 33 आ जाता है। फिर भी सर 9 कैसे आया? देखिए 9 आया 3 × 3। तो ये ट्रेंड है, ये पैटर्न में उन्होंने कोड किया है। 3 को कैसे लिखेंगे? टी क्या होता है? तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, टी डायरेक्ट आ जाता है 20, ई आ जाता है ABCDE 5, ए आ जाता है 1, और एम कितना था? एम था 13, को ऐड करिए, तो 20 + 5 + 1 + 13 आ जाता है कितना? 39। 3 × 9 कितना होता है? 27, आपका फाइनल आंसर आ जाता है, सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ये। विच नंबर विल कम नेक्स्ट टू द फॉलोइंग सीरीज?
चलिए नेक्स्ट क्या बनेगा, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। 623 माइनस 675, ये आ जाता है -52। इन दोनों के बीच का 573 माइनस 623, ये आ जाता है -50। फिर 525 माइनस 573 -48। अब क्या होना चाहिए बताइए, -46 होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, 525 माइनस 46, 479। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमने टिक कर लिया। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द लेटर एंड फाइंड आउट द मिसिंग नंबर ऑफ टर्म। तो एजीएम, एजीएम दिया हुआ है, फिर डीजेपी, एचएनटी। अब देखिए ए के बाद क्या आया है, ए के बाद क्या आया है, ए के बाद आया है डी। यहां से अगर हम ऐसे समझे तो ए, जी और एम, फिर इसकी जगह आ गया डी, जे और पी, फिर आ गया एच, एन और पी। तो अब देखिए ए के बाद डी कैसे आया, +3 कर दिया क्या उन्होंने, जी हाँ, ए बी सी और फिर डी। फिर डी के बाद एच कैसे आया, क्या किया उन्होंने, डी, ए बी सी डी, ई एफ जी और फिर एच, +4 कर दिया। तो यहाँ पे मुझे बताइए क्या +5 करना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल, एच में +5 कर दीजिए। तो एच, आई जे के एल एम, एम आ जाना चाहिए, बिल्कुल एम आना चाहिए। एम से स्टार्ट होने वाला तो ए ही आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली ए टिक कर सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं दूसरा भी। जी में जे कैसे आ जाता है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, एच आई जे, +3। फिर जे के बाद एच आई जे के एल एम और एन, +4। एन में फिर अभी +5 करिए, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस आ जाना चाहिए, क्या एम एस है, जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। अब देखिए एम के बाद पी कैसे आया, एल एम एन, एल एम एन ओ पी +3 किया, क्यू आर एस टी +4 किया, तब टी आया। अब टी में क्या करेंगे, +5 करेंगे, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एम एस वाई को हमने टिक कर लिया। आप एग्जाम में पहले से ही ए ऑप्शन टिक करके आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि एम से ही स्टार्ट होने वाला है। चलिए 105 और 115.5, फिर 150, फिर 162.5, फिर 203। अब देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है, पैटर्न क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है बताइए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 115.5 माइनस 105, 10.5, 10.5 का डिफरेंस। फिर यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 150 माइनस 115.5, 34.5। फिर डिफरेंस कितने का है, 12.5। फिर डिफरेंस कितने का है, 203 माइनस 162.5, 40.5। तो देखिए दो अलग अलग टाइप से डिफरेंस आ रहे हैं, एक छोटा डिफरेंस और एक बड़ा डिफरेंस। तो बड़ा डिफरेंस, छोटा डिफरेंस हुआ 10, फिर 34, फिर 12, फिर 40। अब किसकी बारी है, छोटे डिफरेंस की बारी है। कितने से डिफरेंस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 2 से बढ़ा तो वापस 14.5 से बढ़ जाएगा। 203 प्लस 14.5 क्या आ जाता है, 217.5, ऑप्शन बी। चलिए समझ में आ रहा है, ठीक, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 टू 48। 8 friends A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a circle facing center. Facing inwards है। कितने लोगों की बात हो रही है, 8 लोग, 8 लोगों की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। B is sitting between G and D। तो देखिए G और D के बीच में B बैठा है, तो B अगर यहाँ पे है तो या तो G, B और G है, यहाँ तो यहाँ पे G और B हो सकता है, G और D हो सकता है, या तो यहाँ पे D हो सकता है, यहाँ पे डी हो सकता है और यहाँ पे जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम चेक कर लेंगे क्या बैठता है, उसके हिसाब से एक हटा देंगे। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में एच है, तो 1 2 और ये तीसरा, यहाँ पे एच आ जाता है।
एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए के राइट में आता है बी, तो सेकेंड तो जी के यहाँ सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। अच्छा, ए के राइट में कौन आ गया? एच आ जाएगा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ए का राइट देखिए क्या है, ये साइड हुआ, तो उसके सेकंड में आना चाहिए एच, तो ये एक और ये दूसरा, एक और ये दूसरा। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, तो ए और जी इधर दिख रही, ए और जी आ गया, यहाँ पे आ गया सी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, बट यहाँ पे डी जी मैंने यहाँ पे अरेंज किया था, इसके लिए यहाँ पे मैंने, मेरा आंसर सी आ गया। बट यही अगर मैं जी डी लिखता तो क्या वो मेरा क्राइटेरिया में बैठता? ए और जी वाले, ए और जी के मिडल में सी, जी नहीं, तो यहाँ पे मैं ये इरेज कर देता हूँ। मेरा जो सीक्वेंस रहेंगी वो रहेंगी डी, फिर जी बी, फिर जी, डी जी, सॉरी डी बी और जी, डी बी जी। चलिए आगे पढ़ते हैं। सी सिटिंग बिटवीन ए एंड जी एंड बी एंड ई आर नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, तो बी और ई जो है वो ऑपोजिट नहीं आ सकता, तो बी इधर नहीं आ सकता, तो बी ई इधर, क्या ई इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा। लास्ट में कौन बच रहा है? बी एंड ई आर नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, तो कौन बच रहा है? ए बी सी डी ई, फिर एफ बच गया, तो एफ यहाँ पे आ जाता है। डायग्राम रेडी है। अब आप बताइए हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में थर्ड, एक दो और ये तीन, एफ आ जाता है। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? करेक्ट नहीं है। डी एंड ए आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, तो आप देखेंगे डी और ए ऑपोजिट है, तो ये तो करेक्ट है, नॉट करेक्ट बताना है। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में थर्ड, तो एक दो और ये तीन, तो ये भी करेक्ट है। ई इज सिटिंग बिटवीन होना चाहिए एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में ई आ रहा है क्या? तो ये गलत लग रहा है। ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ए है क्या? जी हाँ, ये भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर आ जाता है सी ऑप्शन, ये गलत बात बोली गई है। 49 सिक्स फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, ईस्ट फेस कर रहे हैं, मतलब ये डायरेक्शन में देख रहे हैं। सी इज बिटवीन ए एंड ई, सी जो है वो ए और ई के बीच में है, ए और ई के बीच में सी, राइट। से स्टार्ट करो, ए एंड ई के बीच में सी। बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में है, ई के राइट में मतलब वो लोग ईस्ट में देख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? बी, जी हाँ, ई के बाजू में। बट लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में है, तो डी इधर आ जाएगा, तो बी जो है ई के राइट में है और डी के लेफ्ट में है। एफ इज नॉट एट द राइट एंड, राइट एंड में नहीं है, तो मतलब क्या लेफ्ट एंड पे रहेगा? जी हाँ, एफ में आ जाता है, इधर आ जाता है, ठीक है लेफ्ट। तो अब देखेंगे हु इज एट द राइट एंड, राइट में कौन है सबसे? ए ऑप्शन डी। ईस्ट में देख रहे हैं तो ईस्ट के हिसाब से देखिए राइट और लेफ्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ईस्ट में देखो तो आपका राइट क्या रहेगा? साउथ में। और लेफ्ट देख रहे हो तो राम वॉक्स 30 किलोमीटर ईस्ट, 30 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 16 किलोमीटर, तो ये नीचे के डायरेक्शन में 16 किलोमीटर गए। ही देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक अनदर 16 किलोमीटर, तो राइट ले लिया, मतलब ये डायरेक्शन में हो गया, 16 किलोमीटर गया। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स अनदर 14 किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर नीचे के डायरेक्शन में लेफ्ट लिया है, तो 14 इधर आ गया। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 14 किलोमीटर, तो ये 16 हो गया और 14 हो गया, तो ये डायरेक्शन में आ चुका है, ऐसे टोटल में 30 हो चुका है, ठीक है 14।
हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से मुझे बताइए कितना दूर है वो। आप बताएंगे सर ये देखिए ये 16 हो गया और ये 14 हो गया, तो 16 और 14 को दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाता है 30, 30 आपका आंसर आ जाता है। नन ऑफ दिस टिक कर लेंगे। 26 नहीं है, 24 नहीं है, 22 नहीं है, नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा आंसर फाइनल आ जाता है। 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ देख रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में सी। डी इज नॉट एट द एंड, डी जो है एंड में नहीं है। बी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के राइट में, तो यहाँ पे आ जाता है बी। एफ इज नॉट एट द राइट एंड बट डी, एफ जो है वो राइट में एंड में नहीं है, मतलब क्या लेफ्ट एंड में हुआ, जी हाँ। डी इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में, डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। एक, दो, यहाँ पे आ जाएगा क्या तीसरा डी, जी हाँ। तो एफ डी ए सी ई और बी ऐसा हो जाता है। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कितने लोग हैं, एक दो तीन चार, चार लोगों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो लिखा था ना एफ इज नॉट एट द राइट एंड, तो लेफ्ट एंड में तो है, बट लेफ्ट एंड में यहाँ पे एक डी भी आ जाता है, क्यों, क्योंकि बोला गया है कि डी जो है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ ई है, ई के लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में, एक दो और यहाँ पे आ जाएगा डी, फिर उसके बाजू में आ जाता है एफ। हु इज, हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन है, डी के लेफ्ट में है एफ, ए ऑप्शन, ठीक है। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर साउथ एंड देन टर्न्स राइट, तो नीचे के डायरेक्शन में गया 5 और राइट ले लिया उन्होंने। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स, तो लेफ्ट ले लिया मतलब वापस नीचे के डायरेक्शन में चले गया 5 किलोमीटर्स। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग प्लेस, तो स्टार्टिंग प्लेस को ध्यान में रखते हुए ये डायरेक्शन को हम क्या नाम देंगे, ऑब्वियसली ये साउथ, साउथ वेस्ट, डी ऑप्शन हमारा आंसर। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, north east becomes west and so on, then what will west become। तो सबसे पहले आप देखिए ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। अब आपको बोला गया है साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ हो गया है, साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ हो गया है, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यहाँ पे आ गया है क्या नॉर्थ। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। तो देखिए ये क्या क्लॉकवाइज रोटेट हो चुका है, देखिए नॉर्थ इधर आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, फिर ये वेस्ट आ गया। अगर मैं यहाँ से आगे जाऊँ तो ये आ गया नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, फिर यहाँ पे साउथ, फिर साउथ वेस्ट और ये वेस्ट। पूरा क्लॉकवाइज हमने रोटेट कर दिया इसे, ठीक है, ये जो भी पूरा क्लॉक था वो क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। व्हाट विल बी वेस्ट, वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, वेस्ट देखिए वेस्ट का हो जाता है क्या साउथ ईस्ट, वेस्ट हो चुका है साउथ ईस्ट, तो आपका आंसर आ जाता है सी ऑप्शन, वेस्ट हो जाता है। 55, वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वेर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, ठीक है, इवनिंग की बात हो रही है, बिफोर सनसेट, सनराइज कहाँ से होता है ईस्ट में, सनसेट कहाँ होता है वेस्ट में। इफ हेमा's shadows was exactly to the right of हेमा, देखिए हेमा का जो शेडो था वो अ, जो है उसके राइट में आ रहा था, तो देखिए सबसे पहले सन का
हम लोकेशन बना देते हैं। तो सन सेट हो रहा है, वेस्ट साइड से सेट हो रहा है, तो सन की रेज आएंगी यहाँ पे हेमा के ऊपर, और हेमा का शेडो जाएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ हेमा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा। अगर हेमा का राइट ये है, तो हेमा का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये डायरेक्शन में हेमा देख रही है, ऑब्वियसली ये डायरेक्शन में देख रही है, राइट यहाँ है, शेडो इधर आ रहा है, सन सूर्य की रेज यहाँ से आ रही है, यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, हेमा के ऊपर सन रेज आ रही है, उसका शेडो यहाँ दिख रहा है, शेडो, शेडो, और फिर वो मतलब इस सामने देख रही है। अब इन विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग, तो ऑब्वियसली रेखा यहाँ पे सामने होंगी, रेखा सामने, आमने सामने फेस टू फेस देख रही है, तो रेखा ये डायरेक्शन में देख रही होंगी, अगर हेमा ये डायरेक्शन में देख रही है, तो ये डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, साउथ। बी ऑप्शन आपका आंसर राइट। A plus B means A son of B, B minus A means A is daughter of B, A asterisk B is A is wife of B, A dollar B is A is sister of B. How is if A dollar B minus C into D is true, how is D related to B? पहले चेक कर लेते हैं कि A डॉलर B मतलब क्या, A इज सिस्टर ऑफ B, तो ए जो है वो सिस्टर है, तब ए फीमेल हो गई बी की। बी माइनस सी लिखा हुआ है, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी इज, बी इज डॉटर ऑफ सी, बी इज डॉटर ऑफ सी, सी की डॉटर हो गई तो सी ऊपर आ जाता है, बी इज डॉटर ऑफ सी, तो ये भी फीमेल हो जाती है। अब सी स्टार डी बोला गया है, तो सी इज वाइफ ऑफ डी, सी जो है वो वाइफ है, तो ये भी फीमेल हो गई, और यहाँ पे आ जाता है डी। अब ये दोनों कपल है, ऑब्वियसली ऐसा हार्ड बना दिया हमने। चलिए, ये डायग्राम बन चुका है। अब बताइए हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, बी के नजरिए से देखिए कौन है ये, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, बी के नजरिए से बताइए। आप बोलोगे सर ये तो हमारा आंसर फादर आ जाता है, बिल्कुल फादर। आपकी मम्मी के हस्बैंड को कौन हो गया, फादर, कोई दिक्कत वाली बात। इन अ सर्टन लैंग्वेज प्लस मीन्स फादर, प्लस मतलब क्या होता है, फादर, माइनस मीन्स डॉटर, स्टार मीन्स सन, स्लैश मीन्स मदर, फॉर एग्जाम्पल दिस। ठीक है, आपको ये पूछा है ए प्लस एफ, प्लस मतलब क्या, ए इज फादर ऑफ एफ, ए जो है वो फादर है एफ के, फादर है मतलब क्या, मेल हो गए, जी हाँ। फिर एफ माइनस के लिखा है, एफ मतलब एफ इज डॉटर ऑफ के की डॉटर है, एफ जो है डॉटर है, मतलब ये हो गई फीमेल, तो ए की भी तो, ए की फादर, एफ के फादर कौन है, ए, और एफ किसकी डॉटर है, के की। तो क्या इसका ये मतलब होता है कि ये दोनों पति पत्नी हुए, जी हाँ, ये लोग एक कपल हुए, फीमेल। अब के स्लैश जी लिखा है, तो के इज मदर ऑफ जी, यहाँ पे इसके नीचे आ जाता है जी। फिर जी प्लस एल, जी इज, प्लस का मतलब होता है फादर, जी इज फादर ऑफ एल, इसका फादर हो गया, मतलब ये मेल हो गया। फिर एल स्टार एच, एल इज सन ऑफ एच, ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाता है एच, ये मेल है तो ये फीमेल, और ये दोनों कपल। अब पूछा क्या है, हाउ इज एच रिलेटेड टू ए, ए के नजरिए से बताइए एच कौन है, ए के नजरिए से, तो ऑब्वियसली ए का बेटा हुआ जी, जी ए का बेटा हुआ, बेटे की वाइफ को हम क्या बोलेंगे, बेटे की वाइफ को हम क्या बोलेंगे, बेटे की वाइफ, डॉटर इन लो, बहू। क्वेश्चन 58, द ब्रदर ऑफ एक्स मदर, तो एक्स की मदर और उनके भाई, एक्स के मदर और उनके ब्रदर
एक्स मदर इज द ओनली सन ऑफ वाइज मदर्स फादर। ये जो है ओनली बेटे है वाइज मदर्स फादर। ऑब्वियसली यहाँ पे दो चीजें होती है कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाले इंसान हैं उनके दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं। तो अगर यहाँ पे अगर तीन बच्चे रहते हैं तो यहाँ पे एक उनकी बेटा रहेगा वाई। यहाँ तो एक ऐसा भी हो सकता है जो वाई की मदर है वो यही है, एक्स और वाई की मदर सेम। ठीक है, तो वाइज मदर ऑब्वियसली इसका ब्रदर है तो इसके पापा ये भी होंगे। तो वाइज मदर्स फादर्स ओनली सन इज एक्स मदर्स ब्रदर। बहुत ज्यादा इसमें बात हो गई। ठीक है, एक्स द ब्रदर ऑफ एक्स मदर इज द ओनली सन ऑफ वाइज मदर्स फादर्स। वाई की मदर, उनके पापा और एक अकेला लड़का है। तो ये डायग्राम हमारा बन जाता है। हाउ इज वाइज मदर रिलेटेड टू एक्स। एक्स के नजरिए से देखिए वाई की मदर कौन हुई। अगर मैं इन्हीं को सेम मानता हूं तो आपका आंसर आ जाता है क्या, मदर। एक्स के नजरिए से देखिए, वो ऊपर देखेंगे, अरे मेरी ही मम्मी है। फिलहाल और कोई आंसर नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक आंसर आ सकता था जो हो सकता आंट। यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट कौन सा आंसर हुआ, मदर। तो मिटा देता। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। x plus y means x is mother of y, x minus y means x is brother of y, x percentage y means x is father of y, and x into y means x is sister of y. Which of the following shows O is maternal uncle of L? O जो है अंकल है वह n का। Which of the following shows O is the maternal uncle of n? तो कहाँ पे O जो है वो maternal uncle आ रहा है चेक कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन चेक करेंगे सबसे पहले। तो ए ऑप्शन आप देखेंगे एल माइनस एन लिखा हुआ है। तो एल इज ब्रदर ऑफ, माइनस मतलब क्या होता है, ब्रदर। तो एल और एन ब्रदर हो गए, ये मेल हो गया। एन प्लस एम, प्लस क्या होता है, मदर। तो एन इज मदर ऑफ एम, एन जो है वो मदर है एम का, ये फीमेल हो गई। फिर एम इंटू ओ, ओ एम इज सिस्टर ऑफ ओ, एम इज सिस्टर ऑफ ओ, तो ये फीमेल हो गई। तो क्या यहाँ पे ऐसे समझ में आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ओ इज मैटरनल अंकल ऑफ एल। तो एल के चाचा होने चाहिए ओ। क्या ए ऑप्शन में एल के चाचा दिख रहे हैं ओ? नहीं, ये तो उल्टा दिख रहा है कुछ। ए ऑप्शन कट जाता है। बी ऑप्शन ओ प्लस एस, तो प्लस क्या होता है, मदर ऑफ। तो ओ इज मदर ऑफ एस, ओ इज मदर ऑफ एस, तो ये फीमेल हो गई। एस इंटू एन, इंटू होता है सिस्टर। तो एस इज सिस्टर ऑफ एन, यहाँ पे एन आ जाता है, ये हो गया सिस्टर मतलब फीमेल। फिर एन माइनस एल, माइनस होता है ब्रदर, तो एन इज ब्रदर ऑफ एल, यहाँ पे आ जाता है एल, मेल। तो क्या यहाँ पे भी चाचा वाला कुछ बात हो रही है? जी नहीं। यहाँ पे तो ओ जो आ रहा है समझ लीजिए मदर आ रहा है, एल की मदर कौन हो गई, ओ। बट हमें क्या चाहिए, ओ इज मेटरनल अंकल ऑफ एल। बी ऑप्शन भी कट जाता है। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ओ माइनस एम, तो माइनस क्या होता है, ब्रदर। तो ओ इज ब्रदर ऑफ एम, मतलब ये मेल हो गया। अब m प्लस n की बात हो रही है, प्लस मतलब क्या होता है, मदर। तो m इज मदर ऑफ n, यहाँ पे n आ जाता है, ये फीमेल हो गई। अब n इंटू एल बोला है, इंटू मतलब होता है सिस्टर, तो n इज सिस्टर ऑफ l, तो ये फीमेल हो गई। तो अगर ये दोनों भाई बहन हैं तो ऑब्वियसली ये भी इसकी मदर हो गई। अब मदर के भाई को क्या बोलेंगे, मामा को, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे चाचा ही बोल, मतलब अंकल ही बोलते हैं। मामा को क्या बोलते हैं यहाँ पे, मैटरनल अंकल। तो क्या यही हमें चाहिए था, यही ऑप्शन की हमें खोज थी? जी हाँ, सी ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ओ इज द मैटरनल अंकल ऑफ एल, एल के मैटरनल अंकल ओ होने चाहिए, तो यस सी ऑप्शन में हमारा आंसर फिट आ रहा। 60th लास्ट क्वेश्चन, अ मैन सेड टू अ वुमन योर मदर्स हस्बैंड, अ मैन सेड टू अ वुमन, वुमेन को बोल रहा है योर मदर्स हस्बैंड, तो इसके हस्बैंड, ये एक कपल हो गए, हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, इज माई आंट मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा, ये मैन हो गया, तो देखिए मैन के पापा, सिस्टर जो है उसकी आंट होनी चाहिए, मतलब क्या यहाँ पे मैंने मैन लिख दिया तो वो उसकी आंट हो गई, जी हाँ बुआ हो गई है। पापा के पापा के बहन को हम क्या बोलेंगे, आपकी पापा की बहन बुआ हो गई, बुआ को आप बोलोगे आंट। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, मैन के नजरिए से देखिए वुमेन कौन हो गई, यहाँ पे आंसर आ जाता है सिस्टर, ठीक है, ऑब्वियसली ये आपस में सिबलिंग्स होंगे। तो इसी के साथ हमने कोशिश की है एकदम लिमिटेड टाइम में आपके पूरे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए। जिन लोगों ने भी मॉक टेस्ट सीरीज फर्स्ट नहीं देखी होंगी वो प्रीवियस मेरा वीडियो देख सकते हैं, और हर एक स्टूडेंट्स के साथ अब ये वीडियो शेयर करिए, बिकॉज सीए फाउंडेशन एग्जाम में मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। मैं और भी ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाने का ट्राई करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।